हम जान गए कोलिनर्जिक, हम जान गए। उसके बाद हम देखेंगे एंटी कोलिनर्जिक। दैट मींस नाम में क्या छुपा है, एंटी। दैट मींस किसी भी ऑड के सामने जब एंटी लग जाता है तब हम क्या जानते हैं, उस चीज को अपोज करना। दैट मींस उसी चीज को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो ये किसको रोकेगा, कोलिनर्जिक। दैट मींस कोलिनर्जिक सिस्टम जो काम कर रहा था ये पूरा उसका उल्टा करेगा। दैट मींस कोलिनर्जिक सिस्टम क्या कर रहा था, एम और एन जो रिसेप्टर था इसको क्या कर रहा था, ये एक्टिवेट कर रहा था। ये क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था। ये दोनों को क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था। दैट मींस ये जो ड्रग्स होगा, दैट मींस ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस रिसेप्टर को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। दैट मींस कोलिनर्जिक ड्रग्स जो काम कर रहा था उसको ब्लॉक करेगा, उसका उल्टा काम करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। देखो ड्रग्स दैट ब्लॉक, ये क्या करता है, ब्लॉक द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। दैट मींस कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन सा था, हमारा एम था और एन था। ये दोनों को क्या करेगा, ब्लॉक करने का काम करता है। दे आर द ऑपोजिट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक एक्शन। ये क्या करता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो काम कर रहा था उसका ऑपोजिट काम करेगा, ठीक है। और ये किसके तरह काम करेगा, सिमिलर टू सिंपैथेटिक। और सिंपैथेटिक आगे चल के आएगा, टेंशन ना लो। तो देखो यहाँ पे जो हमारे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तो आ गया तुम्हारा एंटी मस्करनिक, जो क्या करेगा, एम रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। उसे हम क्या बोल लेंगे, एंटी मस्करनिक। मस्करनिक दैट मींस एम रिसेप्टर, और एंटी दैट मींस जो हमारी एम को ब्लॉक करेगा। उसके बाद आता है एंटी निकोटिनिक। निकोटिनिक दैट मींस एन, और जो निकोटिनिक को ब्लॉक करेगा उसे एंटी निकोटिनिक ड्रग्स बोलते हैं। तो निकोटिनिक ड्रग्स बेसिकली दो टाइप, एक गैंग्लियन ब्लॉकर जो एन होगा, और दूसरा था न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो एम होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं एंटी मस्करनिक ड्रग्स जो एम रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। दिस ड्रग्स, ये ड्रग क्या करेगा, जितने भी ड्रग्स होगा एम रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। देखो दिस ड्रग्स ब्लॉक द मस्करनिक रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करेगा, जितने भी सारे रिसेप्टर होगा मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। एंड मेडिसिन दैट एसिटाइल कोलिन, उसके वजह से क्या होगा, जो हमारा हार्ट रेट, सीएनएस, स्मूथ मसल्स और एक्सोक्राइन के में क्या करेगा, ये काम करेगा। दैट मींस ये क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करेगा। हार्ट रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि हमें पता है कोलिनर्जिक सिस्टम में क्या हो रहा था, हार्ट रेट घट रहा था, और तो ये क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ाने का मदद करेगा। तो चलो जो एम रिसेप्टर होता है, देखो यहाँ पे डिफरेंस समझो कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक में। जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स था वो क्या कर रहा है, एम रिसेप्टर में क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा था। एम रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा था, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट एक्शन। जब एम रिसेप्टर में जब क्या करेगा, कोलिनर्जिक एगोनिस्टिक एक्शन शो करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। उसके बाद एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या करेगा, इसको ब्लॉक करने का काम करेगा, इसीलिए हम किसे बोलते हैं, एंटी एगोनिस्ट। और एगोनिस्ट को हम क्या बोलेंगे, या एट्रोपिन को हम क्या बोलेंगे, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जो क्या करेगा, हमारी मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कराने में मदद करेगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी ऐसा ड्रग्स आता है जो क्या करता है, हमारी मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कराने में काम करता है। तो सबसे पहले ये जो ड्रग्स आता है वो दो टाइप का आता है। एक तो आता है नेचुरल और दूसरा आता है सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक। तो नेचुरल में आता है तुम्हारा अल्कोलॉइड, अल्कोलॉइड में आता है एट्रोपिन, बहुत इंपॉर्टेंट है एट्रोपिन। और ये जितने भी सारे नीचे डेरिवेटिव होगा सब अल्कोलॉइड का होगा, सॉरी एट्रोपिन का होगा। एट्रोपिन और हायोसिन, और हायोसिन को हम क्या बोलते हैं, एस्कोपोलामिन। तो चलो उसके बाद दूसरा आता है सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक डेरिवेटिव। तो सेमी सिंथेटिक देखो, एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज इन एस्थमा। दैट मींस ये जितने भी सारे डेरिवेटिव है ये किसका है, एट्रोपिन का है, एट्रोपिन का डेरिवेटिव है। तो देखो जो ड्रग्स हम एस्थमा में यूज करते हैं, देखो हमने जब कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ा था, जब हम कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ा था वो हमने क्या बोला था, एस्थमा में कभी नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक दैट मींस उल्टा, दैट मींस ये जितने भी सारे ड्रग्स होगा वो क्या होगा, हम एस्थमा में देंगे, क्योंकि वो अगर नहीं दे रहा था तो ये देंगे, क्योंकि उल्टा। क्योंकि क्यों देंगे यहाँ पे, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या कर रहा था, एस्थमा में कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, और ये जितने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होगा क्या करेगा, एस्थमा में डायलेशन का काम करेगा, फुलाने में, शुगर किया तो फुलाएगा, तो मदद करेगा, अच्छा करेगा। तो ये ड्रग्स हम एस्थमा में दे सकते हैं। तो देखो एस्थमा में कौन सा ड्रग्स देंगे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड। उसके बाद माइड्रेटिक, दैट मींस पीपल, इसमें उसमें क्या हुआ था, पीपल हमारा छोटा हो गया था, ठीक है, किसमें, कोलिनर्जिक में। और इसमें क्या होगा, पीपल हमारा बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होने के लिए कौन सा ड्रग्स देते हैं, होमोट्रोपियम और साइक्लोपेंटालोल, ये सब ड्रग्स हम देते हैं जब आंखों के ट्रीटमेंट करते हैं, कि आंखों को पीपल को बड़ा करने के लिए। उसके बाद पेप्टिक अल्सर, ये क्या करेगा, जो हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स था वो क्या कर रहा था, पेप्टिक अल्सर बढ़ा रहा था, तो ये क्या करेगा, पेप्टिक अल्सर, इसका एंटी कोलिनर्जिक है तो पेप्टिक अल्सर घटाएगा। तो पेप्टिक अल्सर घटाने के लिए कौन सा देते हैं, पायरेनजेपिन और टेलिनजेपिन। तो ये कौन सी रिसेप्टर में काम करेगा, ये हमारी एम ऑन में काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है एंटीप्लाज्मोटिक, जो क्या करेगा, हमारी जो मसल्स होता है उसको क्या करेगा, लिप देने का काम करेगा, जैसे डाइसाइक्लामिन और ऑक्सीब्यूटामिन। उसके बाद प्री एनेस्थेटिक, दैट मींस ए क्या करेगा, एनएम रिसेप्टर में जाके काम करेगा और मसल को सुन करने में मदद करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा इसमें, ग्लाइकोपाइरोलेट। उसके बाद आता है तुम्हारा पार्किंसन, पार्किंसन में प्रोसाइक्लिनिडेट और बेंजोहेक्सोल आता है, ठीक है।
चलो उसके बाद आते हैं हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है? सेम अगर तुमने क्या पढ़ा था, मस्करेनिक का क्या पढ़ा था, अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़ते हो उसको उल्टा कर दो, सेम चीज है। पहले अगर पढ़ लियो, मैंने पहले ही बोला इसको रट्टा मत मारो, इसको बस याद करो, मतलब इसको बस समझो। अगर समझो, कोरिलेट करो एक दूसरे से कोरिलेट करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर इसी चीज को तुम रट्टा मारने जाओगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो कोरिलेट करो, बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो एट्रोपिन क्या कर रहा था, अगर वहां पे हम देखे थे, अगर कोलिनर्जिक अगर एक्शंस में देखे थे तो क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशंस को बढ़ा रहा था। तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी, कोलिनर्जिक में था, ठीक है, कोलिनर्जिक। अब आगे अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अरे यार अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटी कोलिनर्जिक। तो क्या कर रहा है, ये गैस्ट्रिक सीक्रेशंस को क्या करेगा, घटाएगा। तो देखो एट्रोपिन क्या करेगा, एट्रोपिन एमोन रिसेप्टर में क्या करेगा, गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशंस को ये घटाएगा। और M2 रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है, हार्ट में। तो हार्ट में एट्रोपिन का एक्शंस क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, और क्या करेगा, हमारी एबी कॉन्ट्रैक्शन। ये जितने भी सिस्टम होता है किसकी तरह काम करेगा, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करेगा। किसकी तरह, सिंपैथेटिक ड्रग्स की तरह काम करेगा। तो चलो आगे चल के पढ़ाएंगे। जिस तरह टाइगर आ गया था, उसके बाद M3 रिसेप्टर में काम करेगा एट्रोपिन। M3 में क्या प्रेजेंट था, लंग्स, और लंग्स में क्या करेगा, ब्रोंकियोडाइलेशन। क्योंकि हमें पता है कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स था ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, तो उसका उल्टा दैट मींस डायलेशन करेगा। और एट्रोपिन अगर ब्लेडर में काम करेगा तो क्या होगा, ये उसका उल्टा होगा। क्या उस टाइम डिटोरियर मसल्स क्या हो रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, यहाँ पे रिलैक्स होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, जिसकी वजह से ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो, नीचे वाला कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, दैट मींस बंद हो गया। तो क्या होगा, इसमें यूरिनेशन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे होगा यूरिनेशन घटेगा, कॉज यूरिनेशन नहीं, यूरिनेशन रिटेंशन हो जाएगा, दैट मींस यूरिनेशन घट जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद इंडिकेशंस, कहां पे इस ड्रग्स को हम यूज करते हैं। एक तो ब्रेडिकार्डिया में क्यों यूज करेंगे, क्योंकि देखो ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, हार्ट रेट घट जाता है। देखो यहाँ पे बेसिकली दो चीजों को समझो, एक तो ब्रेडिकार्डिया, दूसरा होता है ट्रैकिकार्डिया, क्योंकि आगे चल के आगे दिक्कत हो जाएगा। देखो इसे हम बोलते हैं अरिथमिया, क्या बोलते हैं, अरिथमिया बोलते हैं। जो अरिथमिया होता है दैट मींस इरेगुलर हार्ट बीट। एक तो आ गया तुम्हारा ब्रेडिकार्डिया और दूसरा आता है तुम्हारा ट्रैकिकार्डिया। ठीक है, जो ब्रेडिकार्डिया होता है जब क्या होता है, हमारी हार्ट रेट घट जाता है, क्या होता है, हार्ट रेट घट जाता है। और दूसरा ट्रैकिकार्डिया जब हमारी क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब ब्रेडिकार्डिया होगा तब हम कौन सी ड्रग्स देंगे, उस टाइम हम देंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। क्या देंगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, क्योंकि इस टाइम क्या कर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। ठीक है, और क्या करेंगे, जो ट्रैकिकार्डिया होगा उस टाइम हम क्या कर देंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स। क्या देंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स, क्योंकि हमें पता है कि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करता है, हार्ट रेट को क्या करता है, घटाता है। तो इसका बढ़ा है तो और भी बढ़ा दोगे तो हार्ट रेट बहुत फास्ट हो मर जाओगे, तो क्या कर हार्ट रेट को घटाएगा। ठीक है, तो इस टाइम हम क्या देंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे। तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा। देखो ब्रेडिकार्डिया में देंगे, ठीक है, और इसमें देंगे एट्रोपिन। उसका मोशन सिकनेस, ठीक है, जब क्या करता है, उल्टी आना स्टार्ट हो जाता है। प्री एनेस्थेटिक, मैंने पहले ही बोला, प्री एनेस्थेटिक में मेडिसिन देंगे, ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं। सीओपीडी अस्थमा में यूज होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, ये ब्रोंकियो डायलेशन कर रहा था, इसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड। और ओवर रिएक्टिविटी ब्लैडर में यूज होगा। और क्या कहते हैं, आई का डायलेशन, जब हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें ट्रोपिकामाइड, जब हम क्या करते हैं, आई के एग्जामिनेशन, जब आई का टेस्टिंग कराने जाते हैं तो क्या आई का छोटा होगा, देख पाएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, आई बॉल को बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से सब चीजों को देख पाए। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को हम यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहां पे इस ड्रग्स को हम यूज नहीं करेंगे। तो ग्लूकोमा में नहीं यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ग्लूकोमा में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूरिन रिटेंशन में नहीं यूज करेंगे। पोस्ट हाइपरट्रॉफी में और ट्रैकिकार्डिया में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या करेंगे, ये ड्रग्स ऑलरेडी क्या कर रहा था, हमारे हार्ट रेट बढ़ा रहा था, और ऑलरेडी क्या हार्ट रेट बढ़ा हुआ तो खत्म हो जाओगे। उसके बाद कुछ डोज के बारे में देख लेते हैं। देखो एट्रोपिन यूज करते हैं हम 0.5 से 1 mg। ठीक है, IV या IM यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं हाइसामिन 0.3 से 0.6 mg यूज करते हैं। उसके इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 20 से 40 माइक्रो mg यूज करते हैं इनहेलेशन में। ठीक है, और ऑक्सीब्यूटामिन 5 mg ओरल यूज करते हैं। एट्रोपिकामाइड 0.5 से 1 mg हम आई ड्रॉप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारी कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स।